सभी को प्रणाम। हम सब पढ़ रहे हैं एक दिव्य देव स्वाध्याय चिंतन चरित्र को ऊंचा बनाए। आइए गुरु शक्ति से प्रार्थना करें कि हमारा धागा हमेशा हमेशा के लिए उनसे जुड़ा रहे। गुरु तत्व जो श्रद्धा का प्रतीक है, उनका खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ आशीर्वाद स्वरूप जो चेहरा है उसे अपने हृदय में अनुभव कीजिए और भावना कीजिए कि स्वाध्याय बस गुरु शक्ति के आधार पर हो रहा है, उन्हीं की दी हुई प्रेरणा से हो रहा है और श्रद्धा और विश्वास उनके श्री चरणों में हमें झुकाता जा रहा है और हम हर क्षण उनके प्रति उनके उनके पास पहुंचते जा रहे हैं, उनके और समीप उनसे समीपता को अनुभव करते जा रहे हैं। ऐसी भाव प्रार्थना कीजिए और इसी के साथ एक गायत्री मंत्र, और इस गायत्री मंत्र में भी यही प्रार्थना की है गुरु शक्ति, है गुरु तत्व, जैसा स्नेह और प्यार हम आपका अनुभव कर रहे हैं ऐसा ही पूरी दुनिया करे। हर जगह गुरु तत्व का प्रकाश फैल जाए और सभी के भीतर की विचारणा की शक्ति का जागरण आपकी इच्छा से हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि क्रिया और विचारणा में ज़मीन आसमान का अंतर है और होना संभव भी है। ठीक है, और इसमें हमने एग्जाम्पल से समझा था कि क्रिया एक तरह का कर्म है, लेकिन वो उसमें फिर कर्मों की बहुत सारी डेफिनेशन हो जाती है कि कौन सा कर्म क्या है, तो उसके बारे में हमने बात की थी। और क्योंकि हम भौतिक जीवन नहीं जी रहे हैं तो हमें क्रिया से बाहर आना होगा। हमें अपने हर क्रिया के पीछे के मूल को पकड़ना होगा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी विचारणा, हमारा चिंतन क्या है, और उसी के आधार पर हमको समझ में आएगा कि हम सही दिशा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर हमने चिंतन नहीं किया तो हमारी क्रियाएं कई बार हमारा नुकसान भी कर सकती हैं। कैसे नुकसान कर सकती हैं उसको गुरुदेव समझा रहे हैं। नुकसान ऐसे होता है जैसे गौशाला के नाम पर कई आदमी गायों की रक्षा के लिए चपरास पीठ पर बांध लेते हैं, डंडा और गुल्लक हाथ में ले लेते हैं, गौ रक्षा के लिए रेल के डब्बों में आवाज़ लगाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। क्यों साहब, आप तो गौ रक्षक हैं। बिल्कुल। कितनी ज़िंदगी ख़त्म हो गई आपकी साहब? 40 साल। 20 वर्ष की उम्र में से हम गौ रक्षा का काम करते आ रहे हैं और अब 60 साल के हैं, गौओं की जय बोलते हैं। दृष्टि दोष का परिणाम। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बेसिलसिले की गलत तस्वीरें छपवा लेते हैं, रेलगाड़ियों में चंदा मांगते हैं, यहाँ वहाँ चंदा मांगते हैं और रात को सिनेमा देखते हैं, सिगरेट पीते हैं। ना कोई गाय है ना कोई बैल, फिर कैसी गौ सेवा? अरे साहब, हमारी ये इंद्रियां ही गाय हैं। हमारी जो जीभ है ये गाय है। जीभ को हम मिठाई खिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं, तो क्या यह गौ माता को खिलाना नहीं हुआ? हमारी आंखें भी गाय हैं। देखिए, हम अपनी आंखों को सिनेमा दिखाते हैं, गायों का पालन करते हैं। इंद्रियां जितनी भी हैं सब गाय हैं। संस्कृत में इन्हें गाय कहते हैं। तो आपकी गौशाला है कि नहीं? नहीं साहब, गौशाला तो नहीं है। अब देखो, गुरुदेव ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। कैसे नुकसान होता है? मन अपनी वकालत करने लगता है, और ये वकालती मन क्या कह रहा है कि संस्कृत में इंद्रियों को गाय कहते हैं और गौ सेवा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो लोग क्या करते हैं, उस विचारणा की शक्ति का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, अब हम इंद्रियों की सेवा करेंगे। और पता ही नहीं कि इंद्रियों की सेवा नहीं, इंद्रियों पे संयम होना चाहिए। इंद्रियों की सेवा का सही तरीका है इंद्रियों पे संयम। तो उससे नुकसान कैसे कर रहे हैं वो अपना? एक तो भीख मांग रहे हैं, स्वावलंबन खत्म कर दिया है ना, याचना कर रहे हैं। और याचना क्यों कर रहे हैं? उस पैसे, उस श्री की शक्ति को, लोगों से जो श्री ले रहे हैं उस श्री की शक्ति को बर्बाद भी कर रहे हैं। और कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? अपने ऊपर ही बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी चीजें देख रहे हैं, ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे उनकी जो यात्रा है वो बिल्कुल पता नहीं कौन सी गति पकड़ रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, नुकसान पे नुकसान करते जा रहे हैं। और कह क्या रहे हैं? कह ये रहे हैं कि हम तो गौशाला चला रहे हैं। किस वजह से कह रहे हैं? कि हमने कहीं पर पढ़ लिया कि इंद्रियों को गाय कहते हैं। तो ये जो इस तरह के चित्रण है, ये जो हमारी विचारणा की शक्ति है, हमने मैं क्या हूँ का स्वाध्याय आप लोगों ने सुन लिया होगा और अब तक तो हम काफ़ी आगे आ गए होंगे उसमें। तो उसमें ना मन को समझाया गुरुदेव ने, मन की परतों को समझाया है। अगर अभी तक नहीं आया तो आने वाला होगा, उसे सुनिए कि मन के 3 पार्ट हैं, प्रवर्त मन, प्रबुद्ध मन और आध्यात्मिक मन। और ये जो प्रबुद्ध मन है ये मेरी विचारणा की शक्ति है। प्रवर्त मन में बहुत शॉर्ट में इसको लेते हैं। प्रवर्त जो मन है, जो पहला वाला, उसमें सारी वृत्तियां हैं, उसमें रासिक भी और तामसिक भी हैं। ठीक है। और प्रबुद्ध मन विचारणा की शक्ति है, और प्रबुद्ध मन निर्णय लेता है और मुझे आध्यात्मिकता की ओर भी ले जा सकता है और मुझे प्रवर्त मन की ओर भी ले जा सकता है। और प्रवर्त मन में आदतें भी छुपी हैं, गंदी आदतें भी उसमें छुपी हैं, अच्छी आदतें भी उसमें छुपी हैं, और उन आदतों से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मेरे इस प्रबुद्ध मन का, मेरे इस विचारणा की शक्ति का जागरण होना बहुत आवश्यक है। और ये विचारणा की शक्ति मुझे मेरे आध्यात्मिक मन की ओर ले जाए अगर, तो बाकी सारे काम सध सकते हैं। ये उसमें बहुत अच्छे से गुरुदेव ने समझाया है। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, अनाथालयों का कैसा काम है? बहुत ही अच्छा काम है। बेचारे अनाथ बच्चों का शिक्षण करें, पालन पोषण करें। जिनके माँ बाप नहीं, उन अनाथों की आप सेवा करें। जिनका कोई आश्रय नहीं, उनको आश्रय देना बहुत अच्छी बात है। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन मित्रों,
आपकी क्रिया में और दृष्टि में फर्क हुआ तब क्या होगा? तो आपका अनाथ पालन ऐसी विडंबना बन जाएगा। मसलन ऐसे कई अनाथालय देखे गए हैं जो किराए के बच्चों को नौकरी पर रख लेते हैं। तू अपने लड़के को 6-8 घंटे के लिए भेज दिया कर। हाँ साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तुझे 25 रुपये महीना दिया करेंगे, तेरे बच्चे को रोटी खिला दिया करेंगे। बस 5-7 बच्चे पकड़ लिए और बांसुरी बजाना ढोल बजाना सिखा दिया। बच्चे घर घर भीख मांगते रहे, 25-25 रुपये बच्चों के हवाले कर दिए और 1000 रुपये महीना अपनी जेब में डाल लिया। क्या करते हैं साहब? हम तो अनाथों का पालन करते हैं। बेटे, तेरी दृष्टि में फर्क रहा तो कुछ बनेगा नहीं। सोचो कितना सुंदर काम है अनाथ आश्रम, बच्चों की सेवा करना, वृद्धाश्रम, ये कितने दिव्य काम है। लेकिन अगर दोष में फ़र्क है और दृष्टि में फ़र्क है तो हम क्या कर सकते हैं और अपने आप को कैसे मना रहे हैं कि ये बच्चे तो गरीब थे ना, तो इन बच्चों को हमने गाना बजाना सिखा दिया और इनको हम 25 रुपये तो दे रहे हैं। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? अपनी जेब भर रहे हैं। और अपनी जेब भर के भी हम कह रहे हैं कि हम काम तो श्रेष्ठ ही कर रहे हैं, हम काम तो अच्छा ही कर रहे हैं। ऐसे कई सारे बिजनेसमैन भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे, जो हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा कर रहे हैं और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सोच विचार सद्भावनाएं खत्म हो गई। लेकिन अगर उनसे बात करो तो आपको बात करते हुए ऐसा लगेगा कि वो कहेंगे कि अरे हम तो बहुत लोगों के घर की रोजी रोटी चला रहे हैं, हम तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनके घरों का हमारे वजह से चूल्हा चौका जल रहा है। लेकिन आपकी दृष्टि किधर है, आपकी विचारणा की शक्ति किधर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मत बनो किसी की रोजी रोटी का साधन, गुड है, आप आत्मनिर्माण कर लो, उतना ही पर्याप्त है। हम लोग इतना भी कर जाएं तो पर्याप्त है। लेकिन अगर हमारी विचारणा की शक्ति जागृत नहीं है, हमारा चिंतन वकालती है और प्रवर्त मन की ओर ले जा रहा है, ये क्या कर रहा है? तामसिक वृत्ति की तरफ ले जा रहा है ना, और अपने आप को सही बताता जा रहा है। खेल ये देखो कि धोखा दे रहा है, ये अपने आप को कह रहा है नहीं हम तो सही है, हम तो सही काम कर रहे हैं, हम तो सही काम कर रहे हैं। तो ये चिंतन भी बड़ा पैना होना चाहिए, बहुत बारीक दृष्टि से चिंतन को किया जा सकता है। और इसी तरह से फिर सारे काम एक तमाशा बन सकते हैं। तो गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हवन भी एक तमाशा। अच्छा तो महाराज जी हवन क्या करें? हवन तो पंडित भी करते हैं और लोग भी करते हैं। हवन को तो लोगों ने धंधा बना दिया, चंदा जमा करते हैं और सब हजम कर जाते हैं। हम तो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। हाँ बेटा, यज्ञ भी करते हैं, इससे कुछ लाभ होगा? नहीं, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। ना तो वातावरण का संशोधन होगा, ना ही करने वालों को धर्म की शांति मिलेगी। जो लोग हवन में शामिल हुए उनके भीतर जो प्रभाव पड़ना चाहिए था वह प्रभाव भी ना पड़ सकेगा, क्योंकि छाप डालने वाली शक्ति हमारी जीवात्मा में होती। अगर हमारी जीवात्मा ही कमजोर है, निर्बल है, तो कैसे प्रभाव पड़ेगा? आप बताइए तो सही। हवन करने वालों की, हवन व्यवस्था कराने वालों की, पंडित जी, पुरोहितों जी की, हर एक की नीयत खराब है। तो उस अग्नि ज्वालाने का, सुगंधि फैलाने का, जलाने का फायदा मनुष्य के मनों में, हृदय में, अंतःकरण में क्या मिलेगा? मेरा विश्वास है कि शायद ना मिल सकेगा। खेल तमाशा तो हो गया, विडंबना तो बन गया, वातावरण नहीं बन सका। ये बहुत मार्मिक प्रसंग है जो गुरुदेव ने हवन का उठाया है आपने। क्योंकि क्या होता है, कई जगह यज्ञ होते हैं, कभी कहीं 5 कुंडे हो रहा है, कहीं पर 500 कुंडे हो रहा है, कहीं पर 1000 कुंडे हो रहा है, बहुत जगह यज्ञ हो रहे हैं। लेकिन उसकी मूल भावना क्या है, उसकी मूल इंटेंशन क्या है, हमें वो भी तो हमें समझना पड़ेगा। और आजकल तो जितने भी हवन हो रहे हैं वो केवल गाँव में कुंडों से होना चाहिए। हवन में लकड़ी का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। हम पर्यावरण भी तो खराब कर रहे हैं अगर हम लकड़ी काट काट के हवन कर रहे हैं। तो अभी नैनो यज्ञ आ गया, और अगर बड़े स्तर पर यज्ञ है तो उसमें बेस में जितनी मिनिमम लकड़ी लगाइए। और उसके अलावा केवल गाँव में कुंड के माध्यम से, बड़े बड़े कुंडे आते हैं उनके माध्यम से जो है हवन की व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन हम मूल पर आते हैं, जो गुरुदेव यहाँ मूल बता रहे हैं वो ये है कि आप अपने घर में पूजा कराओ। गृह प्रवेश की पूजा है, पंडित 20-20, 25-25 हज़ार के बिल काट के फेंक देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि स्वावलंबन नहीं करना है, पर उनकी मूल इंटेंशन क्या है, और क्या स्वावलंबन के लिए यही एक चीज़ रह गई है? आप करिए, लेकिन और अगर मूल इंटेंशन अच्छी है तो आपको वो विचारना, वो भागना, वो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो जो सामूहिक हवन होते हैं आजकल कॉम्पिटिटिव स्तर पर भी होने लगे हैं। अरे बाजू वाले शहर ने 500 कुंडे कराए तो हम 1000 कुंडे करा लेंगे, बाजू वाले ने 108 कुंडे किया तो हम 208 कुंडे करेंगे। सारी मूल भावनाएं अगर विकृत हैं तो फिर आप समाज को क्या कंट्रीब्यूट करोगे? हवन के माध्यम इतना दिव्य होता है हवन, यज्ञ की एनर्जी इतनी प्योरेस्ट होती है, मतलब क्षमा कीजिएगा पर आपको चैनल पर एक लिंक मिला होगा, हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा लगा हो सकता है किसी को बिल्कुल अच्छा ना लगा हो, लेकिन उसके पीछे एक कहानी है। वो राधा नाम राधा 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 करते करते एक यज्ञ 15 मिनट का यज्ञ का भाव रिकॉर्ड हुआ। उसमें ना कोई मंत्र है, ना कोई कर्मकांड है, उसमें एक भी विधि विधान नहीं है। लेकिन अगर किसी का कारण शरीर जागृत है और गुरु इच्छा हुई होगी तो वो आपके हृदय को जरूर स्पर्श किया होगा, और अब तक आपके पास आ गया होगा। जब तक ये पहुंचा है, आई बटन में उसका लिंक लगा देंगे उस यज्ञ का, आप उसको आंख बंद करके सुनिए और उससे आहुति देने का प्रयास कीजिए और यज्ञ के एक एक भाव को समझिए। यज्ञ में हम भगवान को बुला रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं। हम उस भावना से जुड़े क्या कि हमने भगवान को इन्वाइट किया, और भगवान को इन्वाइट करने के बाद
हम क्या कह रहे हैं कि भगवान जी इस वातावरण का, इस एनवायरनमेंट का परिशोधन कर दो, हर जगह प्रेम हो, सद्भावना हो, सद्गुणों का विकास हो, सद्गुण जागृत हो। यज्ञ में जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं, अक्षत है जो कहता है कभी क्षय मत हो, कभी क्षय मत करो, अपने भीतर की विराटता को क्षय मत होने दो, आप संकीर्ण मत हो जाओ। रोली है, चंदन क्या कह रहा है, शांत रहो, और अपने माथे पर, अपने आज्ञा चक्र पर लगाकर क्या कहता है, हे भगवान केवल आपके ही दिए हुए विचार भीतर आए। शिखा बंधन है, हर चीज का एक पूरा साइंस है। शिखा बंधन है, ये मेरा एंटीना है, इसमें माँ गायत्री विराजित है, और मेरा एंटीना यूनिवर्स से जुड़ गया है, और अब जो माँ गायत्री भेजेगी केवल वही अंदर आएगा, मेरा गुरु जो अंदर भेजेगा वही आएगा। उसके बाद ये षटकर्म की प्रक्रिया जो यज्ञ में होती है, उसके बाद हम न्यास करते हैं। क्या कह रहे हैं हम, सारी कर्मेंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां आपको समर्पित है भगवान जी। अब जो आप इनसे कराना चाहो वो करा लो। ये सब चीजें कौन समझा रहा है, ये सब चीजें हम इसका मूल भूल जाते हैं यज्ञ का, और इतनी बड़ी भीड़ आती है, और वो भी अपनी अपनी लॉलीपॉप टॉफी के लिए आती है। यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके चले जाते हैं, और यज्ञ में बाद में खाना प्रसाद खाते हैं, भीड़ भड़क्के में गिरते हुए एक दूसरे के ऊपर, और वातावरण हम कह रहे हैं श्रेष्ठ बना रहे हैं। कहाँ बना वातावरण श्रेष्ठ, विचारना की बात है। तो कितने कुंड का यज्ञ हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी भाव संवेदनाओं के साथ यज्ञ हुआ वो इम्पोर्टेंट है। कराने वाले का मूल उद्देश्य क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर मूल उद्देश्य अच्छा होगा तो वो यज्ञ लोगों के भीतर परिवर्तन करेगा ही करेगा। लेकिन अगर मूल उद्देश्य ही विकृत है, और किसका मूल उद्देश्य क्या है ये कोई और नहीं जान सकता, हमें स्वयं अपने भीतर बैठकर देखना होगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। दृष्टिकोण, वही दृष्टि बदले तो सृष्टि बदल जाती है। अगर दृष्टिकोण उचित है, दृष्टिकोण अच्छा है, तो हर कर्म, हर क्रिया कर्म में परिवर्तित हो जाएगी बेस्टेस्ट, और नहीं तो हर क्रिया का हम मिसयूज कर सकते हैं। हर कर्म का, शास्त्रों की बताई हुई हर बात को हम बहुत ही गलत दिशा में लेकर जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु तत्व, गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।